जब उसके पेट में चाकू घोंपा तो उसको ये बोला गया कि देख इस तरीके से बकरा काटा जाता है। ये आपका तो खुशियों का त्योहार रहता है ईद, उस पे ये ऐसे गंदगी क्यों फैला दी है? क्यों किया ऐसा? भाई अब क्या बताएं, बच्चे हैं उनके लिए क्या करें। एक मुसलमान से दवाई लेके देख लो, एक मुसलमान से कोई कह दे कि गली में कुछ हुआ है, हम तो मना कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या हुआ है। ये घटना जो यहाँ पे घटी है अभी, हमें नहीं मालूम, आपको नहीं मालूम नहीं कि और आपको घटना नहीं मालूम? घटना है मगर ये सब में हम रहते ही नहीं। और कई कटुआ मरते हैं, आपने देखा है? जहाँ देखो ता हिंदू ही मर रहा है। जो ये जिहादी मदरसों में सिखा रहे हैं कि हर हिंदू काफिर होता है और काफिर की सजा मौत होती है, अगर आप किसी एक हिंदू को मारोगे तो आपको जन्नत में हूर मिलेंगी। तो हिंदू क्यों मर जा रहा है? वो ही है ना, ये कटुआ अपना दद्दे से पैदा हुए, हमारा अकेला ही है। योगी बाबा कराएंगे ना यार, जितनी मस्जिद है उसमें बुलडोजर चलवा दो। और मैं कह रहा हूँ अगली कार्रवाई इन मदरसों पे होगी। झोला छाप जो मदरसे इस खोड़ा कॉलोनी में खुले पड़े, लेकिन 72 हूर मिलेंगी क्या ऊपर? नहीं, 72 हूर पता नहीं कैसे मिलेंगी। हमारे समाज में तो एक ही मिलती है, एक से शादी होती है। अब 72 हूरें पता नहीं कैसे मिलेंगी। क्या 72 मिल पाएंगी? नहीं 72 गधी जरूर मिलेंगी। हाँ गधी मिलेंगी, जरूर मिलेगी। इधर की तरफ इतने लोग हैं, जब हिंदू भाई भाई की बात बोली तो इन लोगों ने बात नहीं करी थी। ये देखिए मैं इस वक्त खोड़ा में खड़ी हूँ, ये बात बिल्कुल कहावत बिल्कुल सही है कि वहाँ पे हिंदू जितना भी समाज खड़ा हिंदू है, मुसलमान इंसान एक भी नहीं आया। अब लगा हिंदू हिंदू भाई भाई, हमें सुरक्षा पहले चाहिए, हमें सुरक्षा पहले चाहिए, साथ में हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। 5-5 औरतें कर लेते हैं, 10-10 50-50 बच्चे कर लेते हैं, वो तो कहते हैं अल्लाह की देना, अल्लाह छप्पर बाहर का दे रहा है। दो हमारे दो, जिसके भी 4 से ज्यादा है उन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए। नहीं माँ का तो कोई सहारा ही नहीं रहा, जो एक बेटा था वो भी छीन लिया। हिंदुओं को हलाल करते हैं, हिंदू मुस्लिम का कोई दोस्त याराना नहीं होता। हम ये कह रहे मुल्ला मरा है तो मुझे दिखा दो एक बार, जैसे हमारा आ गया सामने सबके। डेड बॉडी दिखा दो ना, हमें किसी को कोई पता है डेड बॉडी है यहाँ पे, बस इतना पता चला इनकाउंटर हो गया, किसका इनकाउंटर हुआ कुछ पता नहीं। क्या लगता है फिर प्रशासन कुछ ना कुछ छुपा रही है? पागल बनाइए, बॉडी किसने देखा उसको कि इनकाउंटर हुआ है? किसी ने देखा? किसी ने नहीं देखा। खाली सूर्य की बॉडी हटाने के लिए, दाह संस्कार करने के लिए पागल बनाइए। पर आपको घटना क्या घटी है वो तो मालूम है? वो तो है ना, क्या बोलना चाहिए? कोई सिंपैथी लगा, दुख, कुछ चीज जाहिर? अजी भी आप लोग जानो, हम क्या बताएं। यहाँ पे खड़े हुए सिर्फ एक चाचा थे जिन्होंने मुझसे बात कर ली थी, ठीक है? उन्होंने बोला कि शिक्षा अच्छी देनी चाहिए, पर यहाँ पे जितने लोग हैं सब मुंह छुपा के भागे हैं। एंड दिस इज द राइट कि ये लोग कभी भी किसी के लिए बात नहीं करते, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। हमारे यहाँ 2 या 3 से कोई ज्यादा नहीं करता है। राशन तो छोड़ो, सरकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। चोरी चकोरी करवाते बच्चे को पैदा, इतना हुआ ना, डाका चोरी, लड़की को छेड़, गुंडागर्दी। हर साल यहाँ पे कांड होता है मस्जिद पर, हर साल कांड हर साल होता है, हर साल होता है। बाबा के राज में एक भी अपराधी नहीं बचेगा, दो हम दो हमारे दो, इसी नारे को बुलंद करते हुए योगी जी को बाकी का राशन बंद कर देना चाहिए। जिसके भी 4 से ज्यादा है उन्हें राशन नहीं मिलना चाहिए। नहीं राशन तो छोड़ो, सरकार की कोई सब्सिडी नहीं मिलनी चाहिए। अगर आज हिंदू धर्म नहीं जाग पाया तो कभी जाग नहीं पाएगा। खोड़ा का मुद्दा सिर्फ गाजियाबाद में नहीं, गाजियाबाद के अलावा दूसरी सिटी में भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रखा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये एक हिंदू और मुस्लिम दोस्ती यारी पे मारी गई निशान का है कि उसने किस तरह दोस्ती को बदनाम कर दिया। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं अर्बन ट्रूथ न्यूज़। और इस वक्त मैं खड़ी हूँ खोड़ा में। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैं यहाँ पे आई, यहाँ पे पूरी काफ़ी ज़्यादा सुरक्षा तैनात कर दी गई है। यहाँ पे पुलिस है, CRPF की टीम है और यहाँ पे सारी दुकानें बंद कर दी गई हैं। आप ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये सारी की सारी यहाँ पे दुकानें बंद कर दी गई हैं। दूर दूर तक देखिए दुकानें बंद हैं। वो है वहाँ पे एंट्रेंस, उस एंट्रेंस के बाद भी पुलिस खड़ी है। एक माँ की कोख उजड़ी है, उसका दुख दर्द माँ ही समझ सकती है। क्या बोलना चाहेंगे आप इस केस में? जिस तरह किसी की माँ का, आप माँ हो कि ऐसे कैसे बच रही हैं? हर माँ के दुख होता है मैडम, हर माँ के दुख होता है। किसी जवान बेटा चलेगा दुख नहीं होगा उसको, ही बताइए। जैसे मरा है वैसे चारों के चारों लेकर बॉडी देखा, एनकाउंटर कर दिया। क्या एनकाउंटर कर दिया? किसी ने देखा बॉडी देखा? इसका तो बॉडी सब देखा, लेकिन उसका बॉडी किसी ने देखा कि एनकाउंटर हो गया? तो क्या आपको लगता है कि एनकाउंटर सिर्फ हवाबाजी का? हवाबाजी है, हवाबाजी खाली बॉडी उठवाने के लिए बस। क्या बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो ज्यादातर आबादी मुस्लिम की भी है ना। हाँ, तो मुस्लिम का तो मुस्लिम के घर में मारा घुस के,
खुले में मारो। पर हमारे हिंदू में तो वो शिक्षा हमारे में शिक्षा नहीं देते हैं बच्चों को ना, मुसलमान शिक्षा ज्यादा देते हैं। बच्चों को पढ़ाते लिखाते अच्छी बुद्धि देते हैं, बच्चों को ये नहीं देते कि पैदा होती बकरा काटने लगो और एक आध को काट दो मार दो। हिंदुओं को हलाल करते हैं, इनका क्या बिगड़ रहा है? इनका कुछ नहीं बिगड़ता, कोई कुछ नहीं करता है इनका। क्या आपको डर लग रहा है कि अब ईद जब ईद आएगी क्या पता कब किसका बच्चा जाएगा? वो मार रहता है, उनके हाथ में 24 घंटा रहता है, बंदूक गोली हट्टा कट्टा सब कुछ रहता है उनके सबके साथ। हमारे सबके साथ क्या, हम सब तो कमाने खाते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि जब अभी होली गई थी तो होली में भी एक हिंदू का बच्चा मरा था, जब इनकी ईद आ रही तो भी हिंदू का बच्चा, सिर्फ हिंदू का बच्चा ही क्या हिंदू का बच्चा मर रहा है? मुसलमान क्यों नहीं सुनाई दे रहा? मुसलमान क्यों सुनाई नहीं दे रहा है? हिंदू क्यों मर रहे हैं? ये दूसरा कांड है, ये ईद पे ही मारते हैं, कहीं कुछ लगा के मारते हैं, कहीं कुछ लगा के मारते हैं, अपने ऊपर इल्जाम नहीं लेते हैं। ये ईद पे ही मारते हैं। होली पे भी तो ईद थी ना, तब भी मारा था, तब थोड़ा सा कलर गिरा उस बात पे मारा था। ये क्या नहीं करते, ये लाल कलर से दूर रहते हैं क्या नहीं करते? लाल कपड़ा पहनते हैं, नेल पॉलिश लगाते हैं, लिपस्टिक लगाते हैं। जब लाल कलर से इतनी नफरत है इनको तो क्यों करते हैं ये लाल कलर से? बताओ क्यों करते हैं? हम जब एक भाई मरा था, अब इन्होंने एक भाई मारा हमारा, क्यों मारा? अगर तुम्हें हिंदू से इतनी नफरत है तो हिंदुस्तान में रहते क्यों हो? यहाँ से चले जाओ ना। मुसलमान तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे मुसलमान? मुसलमान के गया जोर हो रहे हैं। एक मुसलमान से गवाही लेके देख लो, एक मुसलमान से कोई कह दे कि गली में कुछ हुआ है, वो तो कुछ पता ही नहीं है, वो तो मना कर रहे हैं, पता ही नहीं क्या हुआ है। वो तो ये बोल रहे हैं साफ साफ, उनसे पूछा जाए कह देंगे हमें पता ही नहीं। उन्हें तो असद का भी घर नहीं पता था। जब हम गए लेके, मैंने कहा आपको घर पता है? नहीं हमें नहीं पता। मैंने जब तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम्हें इतने महीने से वो यहाँ रह रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है? साफ मना कर रहे थे। असद का ये मदरसे वाली गली में है, हमने ढूंढ के दिया है। उन्होंने किसी बहाने उसे बुला के कर दिया, उसका काम फेर दिया। और 7 से 8 वो लड़के हैं वहाँ पे, और जो ऊपर से देख रहे हैं तमाशा वो भी मुमडनों के घर हैं, उन्होंने ही नहीं देखा। अंकल क्या नाम है आपका? उस्मान। ये घटना जो यहाँ पे घटी है अभी, हमें नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? आप यहीं के और आपको घटना ही नहीं मालूम? हाँ घटना है, मगर ये सब में हम रहते ही नहीं है। पर आपको घटना क्या घटी है वो तो मालूम होगी ना? वो तो है मालूम। क्या बोलना चाहिए? कोई सिंपैथी, लगाव, दुख, कुछ चीज जाहिर? अजी भी वो लोग, आप लोग जान लो, हम क्या बता सकते? आपको नहीं मालूम? अगर किसी के पैर में चोट लगी आपके बच्चे के, तो आपको उसका दर्द महसूस होगा या नहीं होगा? वो तो होगा ही, वो तो सबको ही होता है। तो सिर्फ अपने बच्चे का महसूस होगा या दूसरे के माँ बेटे का, बच्चे का भी होगा? उसका भी होगा भाई, हमारे जैसे बच्चा तो वो भी है। ये आपका तो खुशियों का त्योहार रहता है ईद, उस पे ये ऐसे गंदगी क्यों फैला दी है? क्यों किया ऐसा? भाई अब क्या बताएं, बच्चे हैं, उनके लिए क्या करें। पर बच्चों को ये सीख कहाँ से मिल गई कि वो बच्चा किसी को जान ले सकता है? जान लेने की सीख कौन देता होगा इस समाज में? तो भाई अब उनके माँ बाप की लापरवाही है, बच्चों को शुरू से ही सुधारना चाहिए। तो किसकी लापरवाही रही? शुरुआत जिसने करी, किसकी लापरवाही रही? लापरवाही तो उसके माँ बाप की है जिसने करा है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? जिस बच्चे को ऐसी शिक्षा मिली, जिस बच्चे ने चाकू से मारा, और वो भी आपके ही त्योहार पे, तो क्या बोलना चाहेंगे? उसके माँ बाप के लिए क्या बोलना चाहेंगे? अब उसके माँ बाप के लिए क्या बोला, जिसने जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। तो उन्होंने जैसा करा वैसा भरेगा वो।